जितिया व्रत 2025 कब है जितिया व्रत? जाने सही तिथि और नहाय खाए की टाइमिंग। दोस्तों, माँ हमारे जीवन में किसी देवी से कम नहीं। माँ के बिना जिंदगी अधूरी है। हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जब हम अपने माँ बाप को देखते हैं तो लगता है जैसे हम भगवान को देख रहे हैं, और हर माँ का संसार उसकी संतान होती है। जब बच्चा हंसता है तो माँ का हृदय खिल उठता है, और जब संतान दुखी होती है तो माँ की आत्मा तक तड़प जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए व्रत उपवास करती है। इन्हीं पावन व्रतों में से एक है जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत केवल व्रत नहीं, बल्कि एक माँ के हृदय की गहराई से निकली हुई प्रार्थना है। जितिया व्रत के दिन माँ सुबह सुबह गंगा जल से स्नान करके पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्जल व्रत रखती है। पूरे दिन अन्न जल का त्याग करती है, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि उसके बच्चे का जीवन लंबा और सुरक्षित हो। यह दृश्य अपने आप में इतना भावुक और श्रद्धा से भरा हुआ है कि हर कोई नतमस्तक हो जाता है। यही है जितिया व्रत का महत्व। आइए अब जानते जितिया व्रत 2025 की तिथि और नहाय खाए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों और नेपाल में बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। साल 2025 में यह पावन व्रत 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। व्रत की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को प्रातः 5:04 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को सुबह 3:06 तक रहेगी। व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को किया जाएगा। जितिया व्रत से एक दिन पहले अर्थात 13 सितंबर को नहाय खाए होगा। नहाय खाए का अर्थ है कि महिलाएं सप्तमी के दिन स्नान ध्यान करके शुद्ध भोजन करती हैं और अगले दिन निर्जल उपवास के लिए स्वयं को तैयार करती हैं। सप्तमी के इस दिन को अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से मां का मन व्रत की भावभूमि में प्रवेश करता है। 14 सितंबर को अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में व्रती महिलाएं उठकर स्नान करती हैं। इस बार ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:33 से लेकर 5:19 तक रहेगा। इस समय स्नान करके महिलाएं संकल्प लेती हैं कि दिन भर निर्जल व्रत करेंगी और नवमी को सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जानते हैं जितिया व्रत का महत्व। माँ के हृदय में अपनी संतान के लिए जो स्नेह और सुरक्षा का भाव है, वही इस व्रत का मूल है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बच्चे को कभी दुख, कष्ट या अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। संतान लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन को प्राप्त करती है। यह व्रत केवल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही नहीं, बल्कि आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी रखा जाता है, जो नवरात्रि के दौरान आती है। दोनों ही व्रतों का फल एक समान माना गया है। अलग अलग परिवार अपनी परंपरा और रीति नीति के अनुसार इनमें से किसी भी तिथि को व्रत करते हैं। चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो या शुक्ल पक्ष की, माँ की भावना और भक्ति दोनों ही अवसरों पर समान होती है। पूजन विधि। व्रत के दिन महिलाएं सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर निर्जल उपवास रखती हैं। दिन भर वे प्रभु का स्मरण करती हैं और संतान के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती रहती हैं। नवमी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद महिलाएं मंत्रों का जाप करती हैं और बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें लाल, पीले और हरे रंग के धागों का विशेष महत्व है। यह धागे भगवान को अर्पित किए जाते हैं और फिर बच्चों के हाथ में बांधे जाते हैं।
यह धागे रक्षा सूत्र की तरह होते हैं जो बच्चों को हर संकट से बचाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। जितिया व्रत की कथा। हर व्रत का महत्व उसकी कथा से और भी अधिक बढ़ जाता है। जितिया व्रत की कथा सुनकर माँ का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तब युद्ध का भयानक समय था। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उत्तरा के गर्भ में उनका पुत्र परीक्षित पल रहा था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु का जीवन संकट में पड़ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। यही शिशु बाद में राजा परीक्षित बने। यही कथा माँ के विश्वास को जगाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की संतान की रक्षा की थी, वैसे ही जितिया व्रत रखने वाली माताओं की संतानों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। व्रत की भावनात्मक गहराई। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि माँ और संतान के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है। जब माँ बिना अन्न जल के पूरा दिन अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है, तो उसका हर क्षण एक प्रार्थना बन जाता है। दिन भर भूख प्यास की कठिनाई सहते हुए भी माँ के चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि संतोष और विश्वास की छाया रहती है। उसे विश्वास होता है कि उसका यह तप उसके बच्चे के जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। गांवों और कस्बों में इस दिन का दृश्य बहुत भावुक होता है। महिलाएं सुबह से ही नदी या तालाब पर स्नान करने जाती हैं, एक दूसरे के साथ व्रत की कथा सुनती हैं, धागों की पूजा करती हैं और दिन भर भक्ति में लीन रहती हैं। बच्चों के चेहरे पर भी एक खास खुशी होती है कि उनकी माँ आज उनके लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रही है। जितिया व्रत और समाज। यह व्रत केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को भी जोड़ता है। जब एक गांव की सभी महिलाएं एक साथ व्रत करती हैं, तो वहां सामूहिकता और आपसी भाईचारे का वातावरण बनता है। सब मिलकर कथा सुनते हैं, गीत गाते हैं और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के आधुनिक समय में भी यह व्रत उतनी ही श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। भले ही जीवन की गति तेज हो गई हो, लेकिन माँ का हृदय आज भी उतना ही संवेदनशील और संतानों के लिए समर्पित है। यही कारण है कि जितिया व्रत की परंपरा हजारों वर्षों बाद भी आज जीवंत और सशक्त है। जितिया व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मातृत्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि माँ की प्रार्थना से बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं होता। एक माँ का व्रत, उसका त्याग और उसकी श्रद्धा उसके बच्चों के जीवन को सुरक्षित और उज्जवल बनाते हैं। इसलिए जब भी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आए, तब यह स्मरण अवश्य करना चाहिए कि यह दिन माँ के प्रेम और त्याग का प्रतीक है। यह दिन हर संतान के लिए कृतज्ञता का दिन है, क्योंकि माँ की निस्वार्थ भक्ति और तपस्या ही बच्चों का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। तो दोस्तों, यदि आपको आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।